महाराष्ट्र में कई दिनों से चल रहे सियासी उथल पुथल को आज ब्रेक लग गया। एकनाथ शिंदे एक के बाद एक मार्का सर करते जा रहे हैं। आज उन्होंने असेंबली में फ्लोर टेस्ट को भी पार कर लिया। इन्होंने आज असेंबली में अक्सरियत साबित कर दी। शिंदे को 164 वोट हासिल हुए, जबकि अपोजिशन के हक में 99 वोट ही पड़े। आज एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल हुए शिवसेना रुकन असेंबली संतोष बांगड़ ने भी शिंदे हुकूमत की हिमायत पर वोट दिया। वोटिंग के दौरान कुछ शोर शराबा देखने को मिला। अपोजिशन की जानिब से ईडी के नारे लगाए गए। जराये के मुताबिक कांग्रेस लीडर कैलाश गोरंटियाल ने कहा कि सियासत में पहले साम दाम दंड भेद जरूर था, लेकिन अब ईडी, सीबीआई और गवर्नर जरूरी है, जिस पर शिंदे ग्रुप ने एतराज भी जताया। वोटिंग के अमल में महाविकास आघाड़ी के 8 अरकान असेंबली शामिल नहीं हो सके। इनमें 7 का ताल्लुक कांग्रेस से है, जबकि समाजवादी पार्टी रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने किसी को वोट नहीं दिया। इक़्तिदार से बाहर हो चुकी शिवसेना मुश्किल दौर से गुजर रही है। बगावत के सबब पार्टी बिखर गई है। उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा इम्तिहान है। दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील 5, बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात 6, भास्कर भाऊराव जाधव 6, 7, भास्कर भाऊराव जाधव 7, आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे 8। जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार आलं त्यावेळीच मी सांगत होतो की हे सरकार अनैसर्गिक आहे, हे सरकार टिकणार नाही। माझी खूप टिंगलटवाळी झाली। मी एक कविता म्हटली होती, मी पुन्हा येईन। त्याच्यावर माझी खूप टिंगलटवाळी अनेकांनी केली, पण मी आलो आणि यांनाही घेऊन आलो, एकटा नाही आलो, यांना सोबत घेऊन आलो। आणि अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी टिंगलटवाळी केली, ज्यांनी अपमान केला, त्यांचा मी बदला घेणार आहे। आणि माझा बदला एवढाच आहे की मी त्यांना माफ केलं। राजकारणामध्ये अशा गोष्टी मनावर घ्यायच्या नसतात। हर एक का मौका आता है। आणि म्हणून एकच गोष्ट या ठिकाणी सांगू इच्छितो, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। तो इस वक्त शिंदे खेमे में और बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। लगातार जीत पे जीत हासिल करता जा रहा है शिंदे ग्रुप। तो आज उन्होंने जिस तरह से जीत की और कल स्पीकर के लिए जो सिलेक्शन हुआ उसमें जिस तरह से जीत की, पूरे खेमे में इस वक्त जश्न का माहौल है। वोटिंग के दौरान कुछ शोर शराबा आज हालांकि देखने को मिला। अपोजिशन की जानिब से ईडी के नारे लगाए गए। जराये के मुताबिक कांग्रेस लीडर कैलाश गोरंटियाल ने कहा कि सियासत में पहले साम दाम दंड भेद जरूर था, लेकिन अब ईडी, सीबीआई और गवर्नर जरूरी है, जिस पर शिंदे ग्रुप ने कुछ एतराज भी जताया। वोटिंग के अमल में महाविकास आघाड़ी के 8 अरकान शामिल नहीं हुए। इनमें 7 का ताल्लुक कांग्रेस से बताया जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम और रईस शेख ने किसी को भी वोट नहीं दिया। इक़्तिदार से बाहर हो चुकी शिवसेना मुश्किल दौर से गुजर रही है। बगावत के सबब पार्टी बिखर गई। उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा इम्तिहान है ये। तो फडणवीस भी आज काफ़ी शाराना अंदाज में असेंबली में दिखाई दिए। उन्होंने जीत हासिल करने के बाद असेंबली में पहली तकरीर की और इस दौरान काफ़ी शाराना मूड में नजर आए।
तो लगातार खुशी का माहौल शिंदे खेमे में और इसके अलावा बीजेपी खेमे में भी। तो शिंदे हुकूमत की हिमायत में जो बागी एमएलए हैं उन्होंने वोट दिया वोटिंग के दौरान। हालांकि कुछ शोर शराबा शिवसेना की तरफ से देखने को मिला। अपोजिशन की जानिब से ईडी के नारे लगाए गए। जिस वक्त वोटिंग हो रही थी उस वक्त शोर शराबा वहाँ पर देखा गया और ईडी के नारे लगाए गए। तो आज शिवसेना की अहम मीटिंग होने वाली है। उद्धव ठाकरे की सरबराही में ये मीटिंग होगी। मीटिंग सेना भवन में होने वाली है। जिस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा शिवसेना को, उसको लेकर शायद इस मीटिंग में खास बातचीत हो। उधर सामना में शिवसेना का दर्द छलका है। सामना के दायरे में लिखा गया है कि ये मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। बीजेपी पर शिंदे ग्रुप के एमएलए की मदद से कामयाबी हासिल करने का तंज कसा गया है। इदारे में नौमंतखब स्पीकर राहुल नार्वेकर पर भी तनकीद की गई। इदारे में लिखा गया है कि नार्वेकर भी एक ऐसे शख्स हैं जो पहले खुद को शिव सैनिक कहते थे और नार्वेकर जानते हैं कि कब और कहां कदम रखना है। इदारे में बीजेपी को चैलेंज किया गया है। बीजेपी शिवसेना या महाराष्ट्र की शनाख्त को शिकस्त देने की सलाहियत और हिम्मत नहीं रखती। पार्टी में लोग आते हैं चले जाते हैं, ये हर पार्टी का एक कार्यक्रम हमेशा चलता है। करेक्ट, हमारे लोग भी चले गए हैं, लेकिन ये सब लोग चुनकर कैसे आएंगे वापस? ये तो शिवसेना के नाम से हमारे लोगों के मेहनत से चुनकर आए थे, और अब कोई प्रलोभन है, कोई दबाव है एजेंसी का, तो चले गए। ये टेम्पररी अरेंजमेंट्स। लेकिन हमारी पार्टी फिर एक बार खड़ी, ख़त्म नहीं होगी। फिर एक बार हम काम शुरू करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। लेकिन गांव-गांव में फिरना मुश्किल है ये लोगों का जो छोड़कर चले गए। इसीलिए तो जिस तरह से मुंबई में उतरे, अपने आप को शेर समझते थे ये लोग पहले जब शिवसेना में थे। हम शेर है शिवसेना के, लेकिन कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी। उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में उनकी सुरक्षा के लिए। जब मुंबई में उतरे, जब गुवाहाटी में थे, आपने देखा होगा किस तरह से घेराबंदी की थी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां सामान्य